अच्छा डॉक्टर साहब, इंसान जो है आपको पता है ना, शुक्र है वैसे ही है। अल्लाह ताला ने बेहतरीन जो है वो शक्लें सबकी बनाई हैं, ऐसे ही है। और लेकिन इंसान उसमें सेटिस्फाई कई दफ़ा नहीं होता। नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो अपनी नाक की सर्जरी करवाना चाहता है, उसको प्रॉब्लम है नाक के साथ कि यार मेरी नाक जो है वो दिखने में ठीक नहीं है। अच्छा, नाक की सर्जरी करवाएगा तो वो कहेगा ये तो बड़ी अच्छी सर्जरी हो गई है, अब मैं ऐसे करता हूँ, अब मैं चीक्स की भी करवा लेता हूँ, अब मैं फेस लिफ्ट भी करवा लेता हूँ, अब मैं बूटॉक्स भी करवा लेता हूँ, अब मैं फिलर्स भी करवा लेता हूँ। बिल्कुल है। तो ये एक के बाद एक जो है ये सिलसिला शुरू हो जाता है, ये रुकेगा कहाँ जाके? आप देखें, मैं पिछले दिनों भी एक इसी तरह से बात कर रहा था कि आपकी एक है इनर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अगर आपकी इनर सेटिस्फेक्शन है, आपको अपने मतलब के स्ट्रक्चर्स चाहे उनमें कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, अगर आप इनर सेटिस्फाई हैं फिर तो आप नहीं कराएंगे। बट अगर आपकी इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मेरी ख़राब है, ये चीज़ मेरी ख़राब है, ये चीज़ मेरी ख़राब है, तो आप इन प्रोसीजर्स को रिपीट कराते रहेंगे जो है ना। लाइक जैसे बोटॉक्स की आपने बात की या फिलर की आपने बात की, बोटॉक्स और फिलर जो हैं इनके 3 to 6 मंथ तक इफेक्ट्स रहते हैं और उसके बाद फिर इनका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, तो आपको फिर से रिपीट कराना पड़ता है। फिर रिपीट करवा। और इसी तरह से अगर आप लेज़र ट्रीटमेंट पे जाते हैं या हाइड्रोफेशियल ट्रीटमेंट पे या इस तरह से नॉन सर्जिकल जो थ्रेड लिफ्ट हम करते हैं उसमें जाते हैं, तो इनके इफेक्ट्स भी इसी तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाते हैं, इनके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होते। तो उसके बाद ये है कि जैसे ही उनका इफेक्ट ख़त्म होता है तो आपकी शेप तो उसी तरह से वापस आ जाती है। जब वापस आ जाती है फिर आपको प्रॉब्लम फील होता है, आप कहते हैं कि नहीं अब तो फिर मुझे दोबारा किसी चीज़ पे जाना चाहिए। तो इस तरह से वो प्रोसीजर अपने रिपीट कराते रहते हैं जो है ना। यानी कि जैसे